सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, नेतरे अनंत उधारिया, अनंत दिखावन हार, नेतर अनंत उधारिया, अनंत दिखावन हार। संत पंथ सत्संग को सुनने आए प्रेमीजन, अभी कुछ संतों की वाणी का पाठ करके सुनाया गया, जिसमें सबों ने एक स्वर से कहा वह परम प्रभु परमात्मा सबके घट घट में निवास कर रहा है। लेकिन दुनियावी मनुष्य उस परम प्रभु परमात्मा को बाहर में खोजते हैं, जिसको गोस्वामी जी कहते हैं माधव मोह फांस क्यों टूटे। माधव वे अपने इष्ट का कहते हैं, नाम को कहते हैं हे माधव, हे मीता, हे गुरुहरि, हे राम, यह मोह फांस क्यों टूटे। काहे टूटेगा। जिधर जाकर यह मोह फांस टूटेगा उधर तो कोई जाता ही नहीं। वह तो उधर ही जाता जिधर की मोह फांस और बढ़ेगा। बाहर कोटि उपाय करे, बाहर में करोड़ों उपाय करता, एक दो नहीं करोड़ों, यह मोह का फांस टूट जाए, लेकिन नहीं टूटता। अभी अंतर ग्रंथि न छूटे। अपने अंदर में जो हृदय में गिरा गांठ लगी हुई है वह नहीं छूटता है। छूटे कैसे। बाहर में उपाय कर रहे हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव अपने उपदेश के दरमियान ऐसा कहते थे। एक ऊंट का काफिला लेकर के जा रहे थे। उन सभी ऊंटों के मालिक भी थे और उनके एक दो नौकर भी थे। चलते चलते जहाँ शाम हो गई, किसी सराय में पहुँचे तो वहाँ ठहर गए। मालिक कहते हैं सभी ऊँट को रस्सी से बांध दो खूंटी गाड़ के। नौकर ने वैसा ही किया। खूंटी गाड़ के सभी ऊँटों को रस्सी से बांध दिया और पीठ ठोक दिया। सभी ऊँट बैठ गए। संजोग से एक ऊँट की रस्सी और खूंटी रास्ते में कहीं गिर गया था। तो वह नौकर जाकर मालिक को कहते हैं कि मालिक, एक ऊँट की रस्सी और खूंटी रास्ते में कहीं गिर गया, क्या करूं। तो मालिक कहते हैं कि उस ऊँट को भी खूंटी गाड़ के रस्सी से बांध दो। कहते हैं मालिक, खूंटी और रस्सी तो है ही नहीं, बांधो कैसे। तो मालिक कहते हैं कि जिस तरह से और सभी ऊँटों को रस्सी से बांधकर खूंटी में गाड़ कर बांध दिया, उसी तरह उसको भी बांध दो, अथवा स्वांग करो, उसी तरह से एक्टिंग करो। जैसे अन्य ऊँटों को खूंटी गाड़ के रस्सी से बांध दिया, उसी तरह से उसके साथ स्वांग करो। तो वह क्या किया, जाकर के धरती पर खूंटी ठोकने के जैसा उन्होंने स्वांग किया, खूंटी ठोका।
फिर वहाँ से रस्सी था तो नहीं, लेकिन हाथ से ही ऊँट के गले में घुमा करके बांधने का स्वांग किया और पीठ ठोक दिया, तो ऊँट जो है वहाँ पर बैठ गया। अन्य ऊँटों के जैसे ही वह भी ऊँट बैठ गया। सवेरा हुआ, मालिक चलने लगे तो नौकर ने सभी ऊँट को उठाया और रस्सी खोल करके खूंटी उखाड़ करके वो अपने पास रख लिया। चलने लगे, सभी ऊँट चल पड़े, परंतु जिस ऊँट को स्वांग करके बैठाया था वह बैठा ही रह गया। तो वो कहते हैं कि मालिक वह ऊँट तो उठा ही नहीं, कहा उसको खोल दो। नौकर कहते मालिक उसको तो रस्सी से बांधे ही नहीं, तो खोलें क्या? कहते जैसे शाम में बांधने का स्वांग किया था उसी तरह से खोलने का स्वांग करो, तब वह ऊँट उठेगा। पर गया, उसको भी खोलने का स्वांग किया और ऊँट को पीठ ठोक दिया, वह उठ गया। उठ करके चलने लगा। गोया यह कहानी ध्वनित करती है कि हम मनुष्य रस्सी है नहीं, खूंटी है नहीं, लेकिन इस तरह से बंध गए हैं उसी ऊँट के भांति बैठे हुए, जिसको राधा स्वामी साहब अपने वचन में फरमाते हैं, पहला बंधन पड़ा देह का, दूजा त्रिया जान, तीजा में है पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। नाती के कहीं नाती होवे तब धो कहाँ कौन, ये आदि आदि कह करके जनाते हैं। सबसे पहले तो हम शरीर में आकर बंध गए, बंधे नहीं लेकिन बंध गए। वह कैसे? तो जैसे हम बाहर में यह अवकाश देखते हैं, इस अवकाश को किसी भी यंत्र से आप पकड़ नहीं सकते, ठीक ऐसा ही अवकाश हमारे आपके अंदर भी है। लेकिन हम अवकाश इस शरीर से इतना गहरा संबंध बना लिए हैं, अब इसको छोड़े नहीं छूटता है। इसी को छुड़ाने के लिए संत सद्गुरु ने ऐसा कुछ युक्ति निकाला, ऐसा कुछ अभ्यास किया जिससे वे महापुरुष छूट गए। वही युक्ति, वही उपाय हम मनुष्य को भी सिखाते समझाते हैं, परंतु हम मनुष्य उनकी सीख को नहीं मानते, उनकी बाह्य पूजा में फंसे रहते हैं, जिसके कारण बंधन में पड़े रहते हैं। संतों ने कहा, जैसे कोई एक बिंदु है, जैसे अंधेरी रात में एक जुगनू प्रकाश फैलाते हुए जिधर जिधर जाता है, उसको कोई बंधा नहीं है, वो स्वतंत्र जलता है। लेकिन वह जुगनू अवकाश में, शून्य में स्वच्छंद उड़ता है। ठीक उसी तरह से संतों ने कहा, यह पक्षी जो आकाश में उड़ती है उसके भी कोई पकड़ नहीं है, उसका भी कोई सड़क नहीं है, उसका भी कोई पक्की रोड नहीं है, लाइन नहीं है, लेकिन वह शून्य में चलता है। और वह स्वतंत्र है। मछली भी जो पानी में चलती है उसके भी ना रोड है, ना लाइन है, ना पक्की सड़क है, वह भी स्वतंत्र चलती है। वही यहाँ पर कहते हैं कि यदि मनुष्य अपने को एक बिंदु समझे और शून्य में उस बिंदु को देखे, दूरबीन से तात्पर्य वह
जैसे बाहर में दूरबीन से लोग रोड को देखते हैं, लेवलिंग करते हैं, ठीक उसी तरह से शून्य में यह जीव अपने को देखे, अपने को बिंदु समझे, अपने को ज्योति समझे, अपने को शब्द समझे, अपने को अवकाश समझे, तो इसका पकड़ कहाँ है? यह तो स्वतंत्र ही है। परंतु यह जीव शरीर को मैं मानने के कारण यह तमाम तरह से शरीर में फंसा हुआ, शरीर से बंधा हुआ है। तो वह अंदर में जो दूरबीन से अपने दूसरे नेत्र से देखेगा, तो बाहर का दूरबीन क्या करेगा? पिंड में ब्रह्मांड दरस हो, बाहर में क्या फिरे? वह ब्रह्मांड, पूरा विश्व ब्रह्मांड पिंड के अंदर में शून्य में वह दिखता है, शून्य दिखता है। ब्रह्मांड क्या है? शून्य, अवकाश। वह अवकाश समुच्चय सर्वांग शरीर में दिखता है। तो बाहर में क्या फिरे? बाहर में वह फिर करके खोजने से क्या लाभ? कोई लाभ नहीं। सुनना जो अंतर्नाद हो, बाहर में क्या सुने? अंतर में अपनी आत्मा का जो पुकार सुनता है, नाद को सुनता है, तो फिर बाहर में वह क्या सुनेगा? बाहर का सुनना उसके लिए तो व्यर्थ है। और वह अंतर के नाद को सुनकर के ब्रह्मनाद की अनुभूति करेगा, तो फिर बाहर में क्या गुने? इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, बाहर कोटि उपाय करी, अभी अंतर ग्रंथि न छूटे। बाहर में करोड़ उपाय करते हैं, अभी अंतर ग्रंथि न छूटे। अंतर का ग्रंथ गिरा गांठ नहीं खुलता है। उदाहरण देते हैं, जैसे घृत पूरन करा अंतर्गत, शशि प्रतिबिंब दिखावे, ईंधन अनल लगाई कलपसत, अवटत नाश न पावे। जैसे कोई चूल्हे पर एक कड़ाह चढ़ा देवे और उसमें घी पूड़ा भर दे लबालब, और उस घी में रात्रि के प्रकाश में शशि यानी चंद्रमा का छाई दिखावे। छाई दिखता है, परछाई दिखता है, प्रतिबिंब अथवा उसका परछाई दिखता है। उस परछाई को कोई चूल्हे में बहुत सा जलावन जला करके उस परछाई को जलाना चाहे, तो क्या परछाई को जला देगा? आवटत नाश न पावे, कितना लकड़ी जला देगा, लेकिन फिर भी वह प्रतिबिंब, वह छाया को नाश नहीं कर पाएगा। उसी तरह से, जिस तरह से कि तरु कोटर माँ बस विहंग, तरु काटे मड़ई न जैसे, साधन करिए विचारहीन, मन शुद्ध होई नहीं तैसे। जैसे वृक्ष के कोटड़ में कुछ पक्षी अपना घर बना लेते हैं, ऊपरले हिस्सा में घर बना लेते हैं, लेकिन उस पक्षी को कोई पेड़ काट करके मारना चाहे, तो जैसे ही घनी होगी वह पक्षी घोंसला से उड़ जाएगा। उसके लिए जो साधन करता है मारने का, वह नहीं मार सकता है। इसलिए बाहर में जो विचारहीन कोई सत्संग, ध्यान, भजन करता है, बाहर में वह क्या है? विचारहीन है। उसका मन शुद्ध नहीं हो सकता। जैसे कोई तस्वीर के सामने या मूर्ति के सामने नैवेद्य लगाता है, प्रसाद चढ़ाता है, धूप अगरबत्ती जलाता, पुष्प चढ़ाता है, लेकिन वह जिस विग्रह के सामने चढ़ाता है, वह विग्रह कभी ना तो चढ़ाने वाले का नैवेद्य दिखाता है, ना तो चढ़ाने वाले को फूल चढ़ाने के कारण उसको कोई आशीर्वाद देता है, ना ही धूप अगरबत्ती दिखाने से उसको गंध लगता है। ये सभी कुछ उनके लिए होता जो चढ़ाता है। उसके सुगंध उगंध का ज्ञान चढ़ाने वाले को लगता है। तो वह कैसा हुआ? तो विचारहीन हुआ, विचार नहीं किया,
सत्संग नहीं किया, सत्य का संग नहीं किया, इसलिए वह ऐसा बाहर में करता है और उसका मन शुद्ध नहीं होता है। उसी तरह से जैसे अंतर मलिन विषय मन अति, अंदर में, हृदय में, दिल में इस जीव को मन जो है वह विषयी है, लेकिन बाहर से इस शरीर को गंगा में सैकड़ों बार नहवाता है, पखाड़ता है, लेकिन शुद्ध नहीं होता है। मरैन उरग अनेक जतन बल्मीक, जैसे बिल में रहने वाले जीव को कोई बाहर में बहुत अनेक जतन से मारना चाहे, विविध प्रकार से मारना चाहे, लेकिन उसको मार नहीं सकता। जैसे एक कहावत है, सांप गया बिल में, धंसना दंगाने से क्या लाभ? सांप मर जाएगा? नहीं मरेगा। इसलिए कहते हैं तुलसीदास हरि गुरु करना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारे गुरु नरहरिदास गुरु की करुणा हुई, बिना उनके करुणा के, बिना उनके प्रेम के, बिना उनके आशीर्वाद के विमल विवेक न हुई। विमल मन पवित्र, विवेक मन बुद्धि ज्ञान, ये नहीं होगा। बिनु विवेक संसार घोर निधि, बिना वह पवित्र ज्ञान हुए संसार जो है क्या है? घोर अंधकार का भंडार है, निधि। भयानक संसार समुद्र है और इस समुद्र को पार कोई नहीं कर सकता। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि अपने अंदर में अपनी ज्योति को, अपने नाद को जाने, पहचाने और वह ज्योति और नाद जिस अनंत सत्ता अवकाश में है उसका अनुभूति करें, उसका अनुभव करें, तभी हमारा आपका कल्याण हो सकता है। अन्यथा बाहर में कितना हो उपाय करेंगे, कितना हो सत्संग कर लेंगे, इससे क्या? कुछ नहीं हो सकता है। अंतर के जो सत्संग है, अर्थात वह परम प्रभु परमात्मा जो आपके अंदर में है, उसके साथ उसका संग करेंगे तो असली सत्संग होगा। बाहर के इतने सत्संग से कोई लाभ नहीं होगा। बाहर के सत्संग से यदि ऐसा होता तो आज ही नहीं बल्कि आदिकाल से यह सत्संग होता आ रहा है। कितने गए, बिरले कोई एकाध पुरुष जो उसमें अपने दिल मन को लगाते हैं वो पार हो जाते हैं, लेकिन इधर 99% लोग बाहर ही भटक रहे हैं। भटकने का कारण यही है, वह बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होता नहीं। और जब तक कोई अंतर्मुखी नहीं होगा, अंतर्मुखी होने का एक और तरीका है। जैसे कोई ऐसा सोचता है थोड़ा देर हम बाहर हो लेते हैं फिर अंदर जाएंगे, अंदर तो चला जाता है लेकिन बाहर का ही संसार अंदर में भी वह दिखता है। वो कैसा हो गया और ये नहीं गया, बात बराबर हो गई। इसलिए अंदर जाओ तो जाते ही रह जाओ, फिर बाहर आने की आवश्यकता नहीं है। वही आदमी इसमें पास हो सकेगा। लेकिन जो कुछ पश्चिम जाने की इच्छा रखता है और पूरब को ज़्यादा चलता है तो वह कभी पश्चिम नहीं जा सकता, उसकी मात्रा भी नहीं है। कोई सोचता है 5 मिनट ध्यान कर लेंगे हमारा काम हो जाएगा, नहीं होगा। अरे 24 घंटे का दिन रात होता है, कोई 1 घंटा भी ध्यान करे अंदर जा कर के क्या होगा? 23 घंटा तो वह बाहर ही रहा। तो बाहर वाला ज़्यादा पॉइंट में हुआ तो अंदर जाने देगा, अंदर टिकने देगा? कभी नहीं टिकने देगा। हाँ, उसकी यदि क्षमता 23 घंटा हो जाए, 1 घंटा को बाहर रहे, तब उसका कल्याण हो सकता है।
यही है अपने में गति लाना, अपने में तेजी लाना। और जो तेजी से चलता है, धाई के चलता है, जो गतिमान होकर चलता है अंदर के अंदर, तब उसको यह मिल जाता है कि जैसे अंतर के अंतिमता में गुरु है, उसको वह पा लेता है, उसको वह पहचान जाता है। तो अवश्य ऐसे संत सदगुरु से इस युक्ति को सीख करके अभ्यास करना चाहिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। आरती करिए संत शरण की, मूल विधि है मोक्ष मिलन की। संत की महिमा संत श्री गावै, संत की रज त्रिदेवन पावै। शून्य शिखर विहंग चली जाई, 10 अवतार न उहाँ समाई। कोटिक जतन करे बहु केरा, संत बिना नहीं कटता फेरा। संत नाम रस सुधा पिलाही, अलल उलट पी निज घर जाही। दास विजय संतन की शरणे, बहुरीन आइए भव महातरने। आरती करिए संत शरण की, मूल विधि है मोक्ष मिलन की। सतनाम सतनाम सतनाम। श्री सद्गुरु महाराज की जय।